गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की आपको कोटि कोटि बधाई। आप लोग जन्माष्टमी को ढंग से मनाइए, अच्छे से मनाइए, एंजॉय करिए, ठीक है। और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वही एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट है। एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। कर क्या रहे थे, जो दो वेरिएबल होते हैं इनइक्वालिटी में, उनके सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर रहे थे कि आखिरकार 2D जो प्लेन है उनमें जो कितना रीजन है इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई करोगे हो जाएगा, बट मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखो सॉल्यूशन क्या है। सवाल है 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। अब ये 6 से क्या है, बड़ा है, 6 से बड़ा है। लेट कर लेते हैं 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6, इसको फर्स्ट इनइक्वालिटी मान लेते हैं। अब फिर वही पुराना काम, अपनी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और क्या किया, 6 से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो 2x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इक्वल टू 6 बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से हो गया x बाई 3 और यहाँ से एक अगर प्लस लगाएं तो ये लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस का 2, 3 2 जा 6 और ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, प्लस है यहाँ पे। ऐसा लिखा इसलिए ताकि हमारा कंपैरिजन हो जाए किससे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बीच में प्लस आता है कंपैरिजन में, तो a यहाँ से 3 निकल आएगा और b निकल आएगा -2। क्लियर है? तो अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये ओरिजिन होता है 0,0। एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट 3 है, तो 3 कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे है, तो ये रहा 3,0। और दूसरा पार्ट जो आपसे कह रहा है वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है, -2, तो -2 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कहीं रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -2, ग्राफ हम लोग ऊपर प्लॉट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहे हैं प्लॉट। एक्स एक्सेस पे 3 का इंटरसेप्ट है 3,0 और वाई एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट है वो है -2। -2 का इंटरसेप्ट को लिखेंगे हम लोग 0,-2। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन हमें ध्यान देना है कि क्या इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन है। इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसी हम ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते करते इसको क्या करेंगे, मैच करा देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट यहाँ पे है। ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट इस डॉटेड लाइन पे लाई कर रहे हैं वो जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, डॉटेड लाइन वाले जो पॉइंट होते हैं गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अब बात आई बेटा, रीजन इधर होगा, अप प्लेन पे होगा या डाउन प्लेन पे होगा, यानी कि अपर प्लेन पे होगा या लोअर प्लेन पे होगा। तुम यहाँ पे एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0, ये डिसाइड है कि अपर प्लेन पे है, पुट कर लेते हैं 100% ऊपर ही होगा। अपर प्लेन का मतलब यहाँ पे देखो ऊपर का प्लेन है, और जो 100% मैं वर्ड यूज़ करता हूँ उसका मतलब ये जो पॉइंट की प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग गलत नहीं है, जैसे लिखी है वैसे लिखी रह गई। अब बोला जाए कि 2,0 कहाँ होगा, बच्चा अगर यहाँ पे 2,0 लिख देगा तो गलत हो जाएगा ना, 2,0 यहीं पे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे ओ 0,0 इंटू वट, इंटू फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में जैसे पुट करोगे तो 0 इंटू 2 -3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन 6 आया। ये है क्या, ये आपका बेटा है फॉल्स। फॉल्स अगर होता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सो सॉल्यूशन रीजन
will be away to the origin। ओरिजिन से इस बार दूर चला जाएगा रीजन, पास नहीं आएगा। रीजन जो जाएगा वो दूर जाएगा। तो हम इस लाइन को बेस मानते हैं। अगर टुवर्ड्स होता है तो लाइन से हम जीरो की तरफ करते, अवे बोल रहा है तो इस लाइन से दूर कर देंगे। तो सोल्यूशन रीजन हमारा किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ये सोल्यूशन रीजन क्या बता, लाइन के नीचे होगा। सोल्यूशन रीजन हमें ये बता रहा है कि इस रीजन में जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट आ रहे होंगे वो इनका सोल्यूशन होगा। क्या ये जो डॉटेड लाइन के कोऑर्डिनेट पॉइंट सोल्यूशन होंगे, वो सोल्यूशन नहीं होंगे। सोल्यूशन केवल नीचे वाला पार्ट है। डार्क लाइन होती तो डार्क लाइन भी इंक्लूड होती सोल्यूशन में। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा है, 2x - 3y इज ग्रेटर देन 6। क्लियर हो गया मेरी बात। आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं आया। तो स्टूडेंट आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए, और जो क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दिए हैं कि आप करिएगा, उनको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वो चाहे एक्सरसाइज 6.1 के हों या 6.2 के हों। बेटा क्वेश्चन आगे वाले थोड़ा आसान हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लेके चल रहे हैं। ये सवाल अच्छे हुआ करते हैं। y = -2। 2-3 सवाल हैं, हम लोग उनको करने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चों में अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है। जैसे लिखा हुआ y > -2। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन जब हम करेंगे तो लिखेंगे y > -2, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब y = -2 का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर ये प्लॉटिंग आती है तो बेटर रहेगा। y = -2 कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है। कोऑर्डिनेट पॉइंट में ऑर्डर पेयर होता है, और यहाँ y = -2 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हमें ड्रा करना है y = -2 की, तो कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। y = -2 कब होगा, -2 नीचे होगा, तो ये 0, क्या होगा, 0, -2। अब यहाँ पे बेटा कह रहा है कि y जो है -2 है, वो फिक्स कर दिया गया है कि y जो रहेगा वो -2 ही रहेगा। अब जाहिर सी बात, y जब कांस्टेंट कर दिया गया तो बढ़ेगी वैल्यू या घटेगी वैल्यू कौन, x की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, x की वैल्यू क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। x की वैल्यू कब बढ़ती है, जब हम लोग x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे x एक्सिस में मूव करोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो x एक्सिस पे जब मूव करते हो तभी हमारी x की वैल्यू घटती या बढ़ती है। क्लियर है। तो y की वैल्यू -2 हो गई, तो लाइन कहां से जाएगी, -2 से जाएगी। और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, x डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये x डायरेक्शन में मैंने लाइन को मूव करा दिया। ये लाइन जो है पैरेलल टू द x एक्सिस है। y = -2 की ये इक्वेशन हो गई। अब एक बात थी, यहाँ पे डार्क लिख करेंगे कि डॉटेड करेंगे, लेस देन का साइन इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड कर दे रहे हैं, डॉटेड लाइन है। क्लियर है मेरी बात। अगर ये लाइन आप प्लॉट नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, और थोड़ा बहुत आप लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की कोशिश भी करिए। हम आपको बता देते हैं फिर से, y = -2 ये कांस्टेंट हो गया है, तो हमने -2 है तो y एक्सिस पे, तो हमने ये पॉइंट दिखाया आपको, और कह रहा है y कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात, अगर स्ट्रेट लाइन है तो और भी सारे पॉइंट मिलने चाहिए। तो वो कैसे पॉइंट मिलेंगे, जब हम लोग x एक्सिस पे मूव करेंगे, क्योंकि y फिक्स हो गया तो घटेगा बढ़ेगा कौन, x। तो हमको x पे घटने बढ़ने के लिए मुझे x की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये देखो लाइन x डायरेक्शन में मूव करती है। क्लियर है। मान लेते हैं अगर ये 1 है तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा 1, 0, 1, -2। ये अगर 2 पॉइंट है तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा 2, -2। तो देखो -2 ऑलवेज फिक्स है, मूव कौन कर रहा है, x कोऑर्डिनेट पॉइंट मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट हैं बहुत सारे,
एक है ओरिजिन 0,0, जैसी तुम्हारी चॉइस, और नीचे भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो हम लोग ओरिजिन वाले को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, पुट 0,0 इंटू फर्स्ट में पुट कर दें, तो x तो है ही नहीं, यहाँ पे x की जगह नहीं पुट करेंगे, y के प्लेस पे 0, तो 0 इज लेस देन क्या, -2। 0 क्या -2 से छोटा होता है? नहीं। आप नंबर लाइन अगर देखो तो 0 यहाँ है, -1 है, -2 है। अब 0 क्या है, -2 से बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी कैसी है, ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई। सो रीजन क्या होगा, सो रीजन इज अवे टू द ओरिजिन, अवे टू द ओरिजिन से अवे होगा। अवे का मतलब ये जो आपने डॉटेड लाइन ड्रा की है इससे बाहर की तरफ होगा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ये इसको हटा दो, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा y इज लेस देन -2। अब वैसे भी डायरेक्टली भी देख सकते थे कि -2 यहाँ है, तो -2 से छोटी वैल्यू कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। -2 से बड़ी वैल्यू ऊपर आती हैं। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन होता तो हमारा रीजन ऊपर की तरफ होता, क्योंकि y की वैल्यू -2 से बड़ी कब आएंगी, जब ऊपर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है मेरी बात? एक सवाल और करते हैं। ऐसे सवाल आपको अक्सर दिक्कत करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल प्रॉब्लम में मत आइए, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि अभी हम और इसमें भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ अपनी तरफ से एडिशनल क्वेश्चन जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3। तो इसका सॉल्यूशन अगर किया जाए तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे इसको x इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लिया जाए तो x इक्वल टू -3। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है, हमने कहा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑर्डर पेयर में लिखे होते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन मुझे अगर प्लॉट करना है तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आखिरकार x कितना है। x -3 है, तो -3 जाहिर सी बात, ये अगर ओरिजिन रहा है तो इसके लेफ्ट में कहीं -3,0 रहा होगा। क्लियर है? अब x इक्वल टू -3 फिक्स कर दिया गया है, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। अब x एक्सेस पे हम लोग मूव नहीं करेंगे, क्योंकि x कांस्टेंट हो गया, वो फिक्स है, -3 ही रहेगा। किनके लिए, y की बढ़ती या घटती वैल्यू के लिए। तो x जब फिक्स कर देते हैं तो जाहिर सी बात घटेगा या बढ़ेगा, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो हम लोग मूव किधर करेंगे, x एक्सेस पे नहीं करेंगे, हम लोग मूव y एक्सेस पे करेंगे। क्लियर है? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, x जब फिक्स कर दिया जाए और स्ट्रेट लाइन पाना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, y डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो y डायरेक्शन कहाँ होगी, y डायरेक्शन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होगी। अब यहाँ पे केवल और केवल ग्रेटर का साइन है, इक्वल का नहीं साइन है, इसलिए यहाँ पे हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रा कर दिया। अब बताओ, यहाँ पे अगर देखा जाए डायरेक्टली आप बोल सकते हो x की वैल्यू -3 से बड़ी है। -3 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि ये -3 है, -3 से बड़ा किधर होगा, इधर की तरफ होगा। 0 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, तो सोल्यूशन रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, ये आप पुट भी करके देखो, ओरिजिन सेटिस्फाई हो रही होगी। ओरिजिन क्या हो रही, सेटिस्फाई कर हो रही है। हम अगर देखें, पुट ओरिजिन 0,0 इंटू फर्स्ट में पुट कर दिया जाए तो 0 इज ग्रेटर देन -3। सही है, ट्रू है, ट्रू है। सो सोल्यूशन रीजन will be towards क्या, towards origin, towards origin, ये origin की तरफ solution रीजन हो गया है। स्टूडेंट, चैप्टर मेरा द एंड हो चुका है, लेकिन हम कुछ चीज़ें अभी सीखेंगे जो अक्सर सवालों में दिक्कत आती है, यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग यहीं पे ध्यान दे लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 एंड अप हो गई, कंप्लीट हो गई है। अक्सर एक क्वेश्चन जैसे आ जाता है, y इज ग्रेटर देन 6 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लिखा जाता है।
ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो सोल्यूशन अगर हम करें इसका, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स को हम लोग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये इधर y लिख दो, ये यहाँ पे x और इधर y इक्वल टू एक्स। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो y भी कहाँ मिल गया 0, मतलब स्ट्रेट लाइन मेरा 0,0 से पास हो रही है। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ 0,0 पहला हुआ। अगर मैं x को 1 रखूं तो y भी कितना मिलेगा, x 1 रखो तो y भी 1, तो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,1 मिला। हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए दो कोऑर्डिनेट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम लोग इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। चलिए, अब इसका स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे करेंगे। ये ओरिजिन रहा, पहला पॉइंट कह रहा है कि ओरिजिन से लाइन पास हो रही है। देखो पहला x0 y0 है, तो पहली जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो ओरिजिन से पास होगा। कहा x अगर 1 है, 1 इधर होगा और तब y भी 1 है, 1 यहाँ, दोनों का आपस में मिलाओगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 1,1। दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो तो मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। किसकी, इस वाली की। लेकिन यहाँ पे देखो y इक्वल टू लगा हुआ, इसलिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डार्क लाइन ड्रा करेंगे। तो डार्क लाइन ड्रा कर लो, ये ऐसे लाइन ड्रा कर लो, डार्क लाइन ओरिजिन से पास होती हुई। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो इसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखो बेटा, यहाँ जैसे हम कहते थे हमेशा कि एनसीईआरटी क्या करती है, ज़्यादातर ओरिजिन पुट करती थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते जाते थे, क्या ओरिजिन ही केवल पुट किया जाता, नहीं। हमने अब ध्यान दो, यहाँ पे जब ओरिजिन से पास हो रही तो आप कौन सा पॉइंट करोगे, या तो उधर का कर लो या तो नीचे का कर लो। तो कोई भी एक पॉइंट तो डिसाइड करो। पहले ऊपर का मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा 0,1 है। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, वो 0,1 पुट कर दो ऊपर। अगर सेटिस्फाई कर देगा तो 0,1 की तरफ होगा और नहीं तो दूर की तरफ होगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया, पुट 0,1 इंटू फर्स्ट में अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे कितना रखोगे, 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट, ये ट्रू है। सो सॉल्यूशन रीजन विल बी टूवर्ड्स 0,1 y के प्लेस पे 1 रखा, x के प्लेस पे। अब टूवर्ड्स 0,1 है तो इसका मतलब इधर की तरफ होगा, और ये पूरा रीजन है। इस रीजन में जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे हमारे इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो इस बार आप देख सकते हो कि रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम ओरिजिन को नहीं पुट कर सकते हैं। हम ओरिजिन को बेटा नहीं पुट कर सकते हैं रीजन फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मुझे एक अदर पॉइंट ढूंढना ही पड़ेगा रीजन फाइंड आउट करने के लिए। तो वो मैंने यहाँ पे 0,1 लिया है। तुम चाहते तो नीचे वाले भी कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करके पुटअप करके सेटिस्फाई करा सकते थे, अगर सेटिस्फाई होता। वैसे नीचे के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप पुट करके देख लो। चाहिए यहाँ पे अगर मान लेते एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 1,0 नहीं सेटिस्फाई हो रहा, अगर करके आप लोग देख लीजिए। क्लियर है मेरी बात। तो इस टाइप का भी सवाल आता है। एक सवाल और करते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग इस एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चन है हम लोग करा रहे हैं। ये क्वेश्चन कैसे एडिशनल होता है, कभी कभी लिखा रहता है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसा लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा y इज ग्रेटर देन, पहले हम x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखाते हैं। तो सबसे पहले x इज 0 की इक्वेशन कहाँ पे होगी, जैसे हमने कहा था, अगर हम बोले बेटा x इक्वल टू 3 है, इसकी इक्वेशन कैसे आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन की, तो आप कहोगे सर x कहाँ पे है, 3 पे है, x इक्वल टू क्या है, 3 है, तो ये 3,0 अगर हुआ तो लाइन ये हमारी x कांस्टेंट हो गया 3, तो y एक्सेस के पहले लाइन ड्रा करोगे स्ट्रेट लाइन की,
तो ये पहले लाइन ड्रा कर लिया, तो ये कितना हो गया, ये x इक्वल टू 3। भाई कांस्टेंट कौन है, 3 है, तो x इक्वल टू 3। y कितना भी आप बढ़ाओ, y देखो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन x ऑलवेज 3 ही मिल रहा है। y देखो अगर हम 1 गए तब भी x कितना मिल रहा है, 3, देखो 3 ही पे तो आ रहा है। y 2 गए तब भी x 3 मिल गया, तो आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब ये 3 से पहले आओगे तो यहाँ पे 2 पे आ जाओगे, 1 पे आ जाओगे, 0 पे यहाँ पे आ जाओगे, तो ये लाइन पूरी का पूरी किस पे ओवरलैप कर जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन किसकी हो जाएगी, x इक्वल टू 0। भाई x 0 कहाँ होता है, y पे होता है। क्लियर हो गया ना। ये जैसे जैसे आप x इक्वल टू 2 लाओगे तो यहाँ पे लाइन जाएगी x इक्वल टू 2 की, ऐसे ऐसे x इक्वल टू 1 पे ऐसे ऐसे x इक्वल टू 0 पे इसी के ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो x इक्वल टू 0 की हम लोग लाइन कैसे ड्रा करेंगे। x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सेस पे होता है। y एक्सेस के हर एक जगह पे जो है 0 होता है। तो हमारी ये जो इक्वेशन होगी, y एक्सेस जो है, ये हमारी इक्वेशन किसकी है, x इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। ये x एक्सेस है। अब x की वैल्यू देखो 0 या 0 से बड़ी है, 0 या 0 से x की वैल्यू किधर बड़ी होगी, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी इधर होगी, इस प्लेन पे। देखो ये एक लाइन हो गई। अब लाइन ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक इधर एक इधर। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी किधर है, वो x एक्सिस जब इधर जाओगे तभी तो 0 की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो ओरिजिन है 0,0, ये 1,0, 1 जो है वो x की वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी है। तो हमारा सोल्यूशन रीजन इधर की तरफ होगा। अब यहाँ पे भी देखो आप 0,0 पुट आउट नहीं कर सकते थे, क्या पुट करोगे, 1। अगर यहाँ पे लिखना चाहो पुट 1,0 इंटू, इसको अगर फर्स्ट मान लें, फर्स्ट, तो अगर पुट करोगे x के प्लेस पे 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये क्या है, ट्रू इनइक्वालिटी है। सो सोल्यूशन रीजन विल बी टूवर्ड्स 1,0। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरह से x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि वो y एक्सिस की इक्वेशन है। अगर y इक्वल टू 0 कर देते, y इक्वल टू 0 कर देते तो वो x एक्सिस की इक्वेशन बन जाती। लास्ट सवाल है करने जा रहे हैं जो हम लोग, अगर यहाँ पे लिखा होता y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 की, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, y इक्वल टू 0 की हम लोग इक्वेशन अगर प्लॉट करते, अब y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, y इक्वल टू 0 x पे होगा। कैसे हम प्रूफ करते गए दिखाते हैं। जैसे y इक्वल टू आप कहते हो 2 है, तो y इक्वल टू 2 कहाँ पे रखते हो, y इक्वल टू 2 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 0,2। y की वैल्यू 2 फिक्स हो गई, तो जो लाइन बनेगी, भाई 2 तो फिक्स हो गया, y पे फिक्स हुआ, तो घटेगा बढ़ेगा कौन, x। तो जो लाइन होगी वो x डायरेक्शन में होगी, x डायरेक्शन ये, तो लाइन ड्रा होगी ऐसे। ये किसकी होगी, y इक्वल टू 2 की हो गई। y इक्वल टू 1 की कहाँ पे होगी, इसके बीच में y इक्वल टू 1 की हो जाएगी। तो y इक्वल टू 0 की कहाँ पे होगी, यहाँ पे 0 है, तो y इक्वल टू 0 की हो जाएगी। ये इक्वेशन किसकी है, y इक्वल टू 0 की है। क्लियर हो गया। कैसे हम लेके आ रहे हैं, चीज़ों को समझ में आ रहा है ना। अब बेटा जो y इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है। x एक्सिस, x एक्सिस जब हो तो y इक्वल टू 0, और जब y एक्सिस हो तो वहाँ पे ये इक्वेशन किसकी होती है, x इक्वल टू 0 की होती है। अब यहाँ पे बात आई कि सर y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल है, इसका पूरा रीजन क्या होगा। तो y की वैल्यू 0 से बड़ी कब होती है, y की वैल्यू 0 से बड़ी ऊपर की तरफ है, और जबकि डाउनवर्ड साइड क्या है, कम होती है 0 से। तो हमारा सोल्यूशन रीजन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस बीच बात करें तो इस x एक्सिस पे जितने कोऑर्डिनेट पॉइंट लाई कर रहे हो और जो ऊपर कोऑर्डिनेट पॉइंट लाई कर रहे हो, सारे के सारे क्या हैं, इसके सोल्यूशन रीजन को शो करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग, चैप्टर ना बोल के हम लोग बोल सकते हैं एक्सरसाइज यहाँ पे 6.2 कंप्लीट हो गई, और कुछ एडिशनल कोर्स करा दिए
जिनके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन अब उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.3। उसमें क्या किया गया है, यही जो इनइक्वालिटी हैं, ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बना दी गई, बहुत सारी इसमें इनइक्वालिटी, एक सवाल में 2-2 इनइक्वालिटी दी होंगी, उनमें कॉमन रीजन सेलेक्ट करना होगा। कॉमन रीजन कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे साथ अवध मैथ्स हाउस में बने रहने के लिए धन्यवाद।